हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं CIP रूल, क्योंकि इसके नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है इसके बाद, जिसमें हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि R और S कॉन्फ़िगरेशन। तो उसमें जो प्रायोरिटी ऑर्डर हमको ग्रुप्स पे सेट करना रहेगा अटैच्ड आइटम से, तो वो किस तरह से किया जाएगा आज वो हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो आज में हम देखेंगे कि CIP रूल के अकॉर्डिंग वो कौन कौन से प्रायोरिटी है या फिर वो कौन कौन से रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम एटॉम्स को उनका प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। जैसे कि सबसे पहला रूल कि जो प्रायोरिटी होता है, जितने भी अटैच्ड एटम है उन सब में सबसे पहले प्रायोरिटी हम देंगे सबसे ज्यादा जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। मतलब कि प्रायोरिटी सबसे ज्यादा उसको दी जाएगी जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा। एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इससे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों में हमको प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करनी है कि किसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक, तो आयोडीन का सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर नंबर, आप बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर जो है वो सबसे ज्यादा है, तो आयोडीन को प्रायोरिटी सबसे ज्यादा देंगे, फिर ब्रोमीन को देंगे, फिर क्लोरीन को, फिर फ्लोरीन को। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जब एटॉमिक, जो आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में इनका जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है वो आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ठीक, ये आता है इस पर। ठीक, तो इनका प्रायोरिटी ऑर्डर है। तो देख रहे हो ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक नंबर जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। ठीक, सेकेंड रूल ये बोलता है कि अगर हमको सेकेंड रूल की जरूरत क्यों पड़ी, ये जितने भी रूल आए हैं ना, ये हमको इन रूल्स की तब जरूरत पड़ी जब जो प्रीवियस रूल है वो फेल हो गया बताने में प्रायोरिटी कि किसको पहले प्रायोरिटी दी जाए। अब जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एटॉमिक मास को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कब, जब एटॉमिक नंबर सेम होता है। मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये तो सेम है। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, आइसोटोप्स के बारे में आपको पता होगा। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो सबका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, पर एटॉमिक मास चेंज है। इसका 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2, ट्रिटियम का 3। तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में प्रायोरिटी किसको ज्यादा देंगे, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, ड्यूटेरियम का ज्यादा होता है तो ड्यूटेरियम को हम देंगे पहली प्रायोरिटी, और जो हाइड्रोजन होगा उस हाइड्रोजन को देंगे हम सेकेंड प्रायोरिटी। सिमिलरली जो क्लोरीन है, उस क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर आप देख रहे हो 17 17 दोनों का सेम है, पर एटॉमिक मास अगर मैं बोलूं कि इसका 35 है, इसका 37 है, तो 37 वाले का ज्यादा है तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, इसको प्रायोरिटी पहले पे देंगे, फिर इसकी प्रायोरिटी देंगे। ठीक, यहां पे सेकंड रूल कंप्लीट होता है। थर्ड रूल जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको थर्ड रूल यहां पर समझ में आ गया तो आप ये मान लीजिए कि आपका CIP रूल बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जैसे कि अगर क्या हो, इफ कंडीशन कि जो अटैच्ड ग्रुप है या अटैच्ड एटम है अगर वो सेम निकल जाए, तो प्रायोरिटी उस समय पर हम देंगे जो नेक्स्ट सेट होगा ट्रिपलेट का। मान लीजिए यहां 35 की जगह 37 होता, तो किसको प्रायोरिटी देते हैं? किसी को नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि इससे कार्बन से दूसरा अटैच हो ही नहीं सकता। या फिर एक डबल बॉन्ड काट के अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन या कुछ और लगा देता तो फिर हम देखते कि प्रायोरिटी किसको देंगे। मतलब कि जब पहला कार्बन जो है उसकी प्रायोरिटी जब सेम हो जाए, मतलब कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसमें क्या हुआ कि आप इससे देख रहे हो ना, यहां भी कार्बन अटैच है, यहां भी कार्बन अटैच है, यहां पर भी कार्बन अटैच है, यहां पर भी कार्बन अटैच है, चारों कार्बन है, चारों अटैच्ड कार्बन हो, तो प्रायोरिटी किसको दी जाए? जब कार्बन कार्बन या फर्स्ट अटैच्ड कार्बन जो सेम हो गया तो उस कार्बन से या उस एटम से अटैच्ड जो नेक्स्ट 3 मॉलिक्यूल्स हैं हम उनको उनके एटॉमिक नंबर के डिक्रीजिंग ऑर्डर पर रखते हैं, उनके ऊपर फिर ये दोनों रूल अप्लाई करता है। ठीक, कैसे? देखो यहां पे क्या हो रहा है, थर्ड रूल के अंदर भी आपको फर्स्ट और सेकंड रूल अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? देखो जैसे ये कार्बन है ना, ये कार्बन और ये कार्बन सेम है। ठीक, तो इस समय पे हम क्या करेंगे कि ये जो आपको कार्बन दिख रहा है ना, इस कार्बन से नेक्स्ट 3 मॉलिक्यूल कौन कौन से अटैच है वो देखेंगे। जैसा कि इससे क्लोरीन अटैच है पहला, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर, देखो क्या बोला था मैंने, एटॉमिक नंबर को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो इससे अटैच कौन कौन, इस कार्बन से कौन कौन अटैच है, एक क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन, है ना। तो पहले किसको रखेंगे प्रायोरिटी, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। तो पहले क्लोरीन, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये 3 सेट है इस कार्बन से अटैच। ठीक, सिमिलरली जो नेक्स्ट एटम है उसके ऊपर हम देखेंगे
कि जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन सेम है, लेकिन इस कार्बन से अटैच्ड नेक्स्ट 3 मॉलिक्यूल कौन से हैं? एक नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, मतलब कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हम सिंपली प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो क्लोरीन वाले को फर्स्ट नंबर दिया हमने और नाइट्रोजन वाले को सेकंड नंबर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि ये जो आप यहां पे भी देखोगे ना, यहां पे भी आपको देना पड़ेगा प्रायोरिटी। कैसे? जैसे कार्बन है, कार्बन से दोनों कार्बन अटैच सेम है, ठीक, लेकिन क्या हो, इस कार्बन से भी अटैच्ड जो 3 एटम है उनमें भी पहला कार्बन, अगर पहला एटम जो वो सेम निकल गया, जैसे मान लीजिए इस कार्बन से अटैच कौन कौन से का एटम है, एक कार्बन अटैच है, ट्रिटियम अटैच नहीं है क्योंकि वो ट्रिटियम इस कार्बन से अटैच है, लेकिन इससे ये कार्बन अटैच है और इसके साथ में 2 हाइड्रोजन अटैच है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक इसी प्रकार से देखेंगे, इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है, 2 ड्यूटेरियम अटैच है, मतलब कि कार्बन कार्बन सेम है, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास चेंज है, जिसकी वजह से इसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे, इसको सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी देंगे, ट्रिटियम वाले की। ठीक आपको समझ में आया कि मतलब रूल थर्ड में फर्स्ट और सेकंड रूल अप्लाई करना पड़ेगा। एक और रिकॉल करा देता हूं, समझा देता हूं। रूल थर्ड में हमने क्या किया, ये कार्बन जो है, इस कार्बन से दोनों कार्बन अटैच थे, ठीक। अब हमने क्या किया कि जब कार्बन जो अटैच कार्बन है वो सेम निकल गया, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, उस टाइम पे जो नेक्स्ट 3 कार्बन है ना उनको देखेंगे, जो नेक्स्ट 3 एटम अटैच है उनको देखेंगे। जैसे इस कार्बन से आप देखोगे ना तो क्या अटैच है, जैसे अगर मैं इनको हटा दूं, जैसे ये हाइड्रोजन को अगर मैं हटा दूं, आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इस कार्बन से एक तो ये हाइड्रोजन अटैच है, एक ये दूसरा हाइड्रोजन अटैच है और सीधा क्लोरीन अटैच है, ठीक। मतलब कि CH2Cl लिखा, उसका मतलब भी यही है। तो मतलब कि इस कार्बन से एक क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच है, ठीक। नेक्स्ट 3 साइड हमने देखा। सिमिलरली इस CH2 पे अगर हम देखें तो एक हाइड्रोजन यहां अटैच है और एक हाइड्रोजन ये अटैच है और एक ये नाइट्रोजन अटैच है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो एक नाइट्रोजन अटैच है, एक नाइट्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो अब ये नेक्स्ट 3 साइड जो देखे ना, अब इनको देख के हम प्रायोरिटी सेट करेंगे। ये जो 3 सेट ट्रिपलेट बनाना, इसमें हम देखेंगे पहला अटैच जो का पहला आइटम है वो अगर सेम है तो दूसरा आइटम देखेंगे, दूसरा आइटम सेम है तो तीसरा आइटम देखेंगे, ठीक। अगर वो भी सेम हो गया तो यहां पर जो कार्बन अटैच होगा, ये जो सीक्वेंस चल रहा है ना वो सीक्वेंस फर्दर चलाते जाएंगे। अभी इस एग्जांपल के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। सिमिलरली क्या होगा, इस कार्बन से जो ये कार्बन अटैच है, ये कार्बन भी सेम है और ये कार्बन भी सेम है, लेकिन इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है, इस कार्बन से भी कार्बन अटैच है। अब क्या हो, अब तो पहला कार्बन भी अटैच सेम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम नेक्स्ट कार्बन देखें या जो नेक्स्ट एटम है उसको देखेंगे। इस कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन है और इस कार्बन से अटैच्ड ड्यूटेरियम है, मतलब कि कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये ट्रिपलेट बन रहा है इसके ऊपर। सिमिलरली इस कार्बन के ऊपर एक कार्बन अटैच है, 2 ड्यूटेरियम अटैच है, तो इसका ट्रिपलेट बन गया। अब कार्बन और इन ट्रिपलेट में प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे कि कैसे आएगा। एक कार्बन, पहला कार्बन सेम है, नेक्स्ट कार्बन पे जंप करते हैं, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, एटॉमिक नंबर सेम है पर एटॉमिक मास डिफरेंट है, मतलब कि इसके बेसिस पे इसका एटॉमिक मास ज्यादा है तो इसको पहली प्रायोरिटी दे देंगे और इसको सेकंड प्रायोरिटी दे देंगे, ठीक। नेक्स्ट रूल ये बोलता है कि मान लीजिए अगर मल्टीपल बॉन्ड अटैच हो, जैसे कि ये तो आपको सिंपल सा दिखाई दे गया कि एटम अटैच है ना, लेकिन अगर क्या हो कि जो अटैच एटम है वो सेम नहीं हो, उनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स हो, जैसे कि ये जो आप देख रहे हो कार्बन कार्बन, इसके साथ में एक कार्बन अटैच है, ठीक है, और एक कार्बन अटैच है, ठीक। तो इस कार्बन के ऊपर हमको इस कार्बन को इन दोनों कार्बन में से प्रायोरिटी सेट करनी है ना, किसको पहले प्रायोरिटी दी जाए, तो इस कार्बन के ऊपर अटैच कार्बन देखेंगे, इस कार्बन के ऊपर अटैच्ड मॉलिक्यूल, उस कार्बन के ऊपर अटैच एटम देखेंगे कौन कौन सा अटैच है, ठीक। जैसे इस कार्बन के ऊपर एक नाइट्रोजन अटैच है, 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो ट्रिपलेट बन गया नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब क्या हुआ, इस यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है, मतलब कि कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे हमने रख दिया, और एटॉमिक नंबर सेम है तो आगे पीछे किसी को भी प्रायोरिटी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। लेकिन अब क्या हो, जैसे कि ये नाइट्रोजन है, इस कार्बन से हम क्या करेंगे, कैसी प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करेंगे, जैसे कि जब इसको हम लिखेंगे तो ये ऐसा लिखा जाएगा कि जैसे कि ये है
इससे कार्बन और ट्रिपल 3 नाइट्रोजन अटैच है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसके जो बॉन्ड है ना उनको तोड़ने के लिए हम, ये रियल है, जो नाइट्रोजन आप देख रहे हो ये रियल है, और हाइपोथेटिकल को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। मतलब कि इस कार्बन के बॉन्ड्स को हटाने के लिए, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम ये इमेजिन कर लेंगे कि इससे नाइट्रोजन अटैच है ना, कोई दूसरा एटम तो अटैच है नहीं, तो 2 और नाइट्रोजन अटैच है, या इससे जो अटैच का एटम है वो 2 और अटैच है, जितने बॉन्ड्स है उतने और अटैच है। मतलब कि हम इसको ऐसा सिंपल कर लेंगे, एक नाइट्रोजन अटैच है रियल वाला, और एक नाइट्रोजन ये ब्रैकेट में और ये ब्रैकेट में, ये तीनों के तीनों, ये 2 हाइपोथेटिकल है। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, इस कार्बन से देखो नाइट्रोजन 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 3 अटैच है, तो नाइट्रोजन 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 अटैच है। सिमिलरली क्या हुआ, जैसे कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अब देखो क्या है कि कार्बन, ठीक, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH2, इसको लिखेंगे कैसे, जैसे देखो इस कार्बन को मैं से भी लिख सकते हैं कि इससे एक हाइड्रोजन अटैच है, डबल बॉन्ड CH2, तो इससे डबल बॉन्ड में कार्बन अटैच है, मतलब कि एक हाइपोथेटिकल कार्बन को हम और ऐड कर देंगे। तो इसके ऊपर जो प्रायोरिटी ऑर्डर आएगा वो कैसा आएगा, पहले कार्बन, ठीक, कार्बन आ गया, दूसरा हाइपोथेटिकल कार्बन, तीसरा हाइड्रोजन, तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक, इस तरह से आप इनको प्रायोरिटी दे देंगे, और फिर जब प्रायोरिटी दोगे तो आप ट्रिपलेट में फिर आप देख लोगे कि एटॉमिक नंबर कौन सा ज्यादा है, किसका ज्यादा है, आप उसके बेसिस पे प्रायोरिटी दे दोगे। जैसे कि कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, ये आप देख रहे हो, ये प्रायोरिटी सेम है इसकी। ठीक, लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना, यहां पे आपने क्या किया है कि जो इमेजिनरी होते हैं, इमेजिनरी जो कंपाउंड होते हैं, जैसे कि आपने यहां पे इमेजिनेशन लगाया है ना, इमेजिनरी जो कंपाउंड है उनको प्रायोरिटी ज्यादा देते, मतलब जो इमेजिनरी कंपाउंड को प्रायोरिटी ज्यादा नहीं देते हैं। आई थिंक यहां पे कुछ मिस्टेक हो गया है। ठीक है, अब इसको रहने देते हैं, आप ये वाला पोर्शन देखिए कि जैसे कार्बन हाइड्रोजन, इस कार्बन से आप देख रहे हो, इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है, इससे 2 नाइट्रोजन, इसे 1 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन अटैच है। ठीक, और इससे आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन 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 अटैच है, लेकिन एक नाइट्रोजन अटैच है, दूसरा नाइट्रोजन और तीसरा नाइट्रोजन हाइपोथेटिकल है, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इसलिए इसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 ये है कि रियल जो होते हैं, रियल को हायर प्रायोरिटी दी जाती है इमेजिनेशन के ऊपर। जैसे कि एग्जांपल, जैसे ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन है ना, ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन है ना, हाँ वही मैं कह रहा था, वही सोच रहा था कि यहां पे गलत हुआ, ये जो है ना इसको प्रायोरिटी 1 नहीं देंगे, प्रायोरिटी इसको ज्यादा देंगे और इसको कम देंगे। ठीक ना, सॉरी, आई मीन इसको फर्स्ट देंगे और इसको सेकंड देंगे, क्योंकि जो इमेजिनेशन है ना, इमेजिनरी जो कंपाउंड है ना, उनको प्रायोरिटी लिस्ट दी जाती है, और जो ओरिजिनल वाले हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक, तो ये वाला जो कंपाउंड है ना, आप देख रहे हो, ये वाला जो कंसेप्ट है ना कि ये हाइपोथेटिकल है, ये इमेजिनरी है और ये रियल है, तो रियल वाले जो होते हैं उनको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है इमेजिनेशन के बेसिस पे। तो ये वाला एग्जांपल आप देख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि जो लॉन पेयर्स होते हैं, लॉन पेयर को मिनिमम प्रायोरिटी दी जाती है, किसी भी एटम से अटैच जो लॉन पेयर होते हैं उनको मिनिमम प्रायोरिटी दी जाती है। स्टेप नंबर 2 कि जो हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं उनमें Z कॉन्फ़िगरेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू ई, सिस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं ट्रांस के ऊपर, और आर सिस्टम को जो होता है सिनिस्टर को प्रायोरिटी कम देते हैं आर के ऊपर। ठीक, तो अब एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जैसे ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देखते हैं कि कैसे प्रायोरिटी दी जाए। इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है, दूसरा हाइड्रोजन अटैच है, मतलब कि इसको प्रायोरिटी पहली देंगे, इसको दूसरी प्रायोरिटी देंगे। ठीक, अब यहां पे भी कार्बन अटैच है, यहां पे भी कार्बन अटैच है, लेकिन आप जब ये देख रहे हो ना, यहां भी कार्बन अटैच, यहां भी कार्बन अटैच, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन सब सेम है, तो इनमें प्रायोरिटी कैसे दी जाए। जैसे मैंने बोला सिस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं ट्रांस के ऊपर, तो अब इनमें देखिए, इनमें से सिस कंपाउंड कौन सा है, सिस कंपाउंड कौन सा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, X X Y Y, ये सिस होता है ना, और इसका रिवर्स अगर मैं कर दूं, जैसे ये यहाँ पे X लगा दूं, यहाँ पे X लगा दूं, इधर Y कर दूं और इधर Y कर दूं, तो ये ट्रांस होता है ना। तो ये जो आप देख रहे हो ना सिस और ट्रांस, तो ये वाला जो आप कंपाउंड देख रहे हो ना, ये वाला आइटम जो देख रहे हो आप, सिंपली ये वाला और ये वाला, इसमें आप देखोगे तो ये वाला सिस है, ये वाला ट्रांस है, और सिस को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू ट्रांस, तो ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन इजीली बता सकते हो कि Z है कि E कॉन्फ़िगरेशन है। आई होप आपको मेरे वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा।
अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पर एक दो बार अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी लगेगा। स्टेप बाय स्टेप्स आप इन रूल्स को फॉलो करते जाइएगा, आप बहुत ही इजीली किसी भी मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो लेक्चर के अंदर एक नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय गाइस।